नमस्कार दोस्तों। आज एक्सेल का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जिन लोगों को भी एक्सेल से चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल, एक्सेल नाम सुन के या फिर किसी को काम करते हुए एक्सेल पे देखते हैं तो टेंशन होती है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक्सेल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एक्सेल के बारे में डेप्थ में इन्फॉर्मेशन लेंगे, जितने भी फंक्शंस हैं एक्सेल के बारे में उसको सीखेंगे। तो आज एक्सेल का बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। ओके। सो ये हमारा सिस्टम का स्क्रीन हो गया। यहाँ पर देखिए दो तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। या तो ये विंडोज का जो साइन दिख रहा है, सिंबल जो दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सेल सर्च करेंगे। जो भी एक्सेल का वर्जन अवेलेबल होगा आपके लैपटॉप में या पीसी में, उसमें वो आपको दिख जाएगा। उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने से ओपन एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। या फिर ये जो सर्च का साइन दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। अगेन एक्सेल टाइप करेंगे। जो भी लेटेस्ट, जो भी वर्जन आपके लैपटॉप या पीसी में होगा वो दिख जाएगा। उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद हमारे को जाना है ब्लैंक वर्कबुक में। हमको एक्सेल वर्कबुक के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना है। बेसिक इंफॉर्मेशन लेना है कि क्या है क्या नहीं है, क्या होता है ये। तो ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करने के बाद देखिए इतने स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि हमारे को पता नहीं है एक्सेल होता क्या है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। जो भी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है क्या होता है, ठीक है। अभी हम ये जो वीडियो है वो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे है। मतलब हमारे को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेना है कि क्या चीज़ क्या होता है, ताकि जब हम आगे इस पे काम करें तो हमारे लिए आइडेंटिकल लगे, हमारे को कुछ ऐसा अनजान जैसा नहीं लगे, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये बुक 5। बुक 5 क्या है ये? इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। मतलब किसी एक्सेल वर्कबुक का नाम हमारे को लिखना होता है, तो ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बुक 5 है, तो ये उसका नाम हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। मैं इस चाहूँ तो इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं वो कैसे सेव किया जाता है वो नहीं बता रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है एक्सेल में, कैसे सेव किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग फंक्शंस देखेंगे। यहाँ पर जस्ट बेसिक एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये टाइटल बार हो गया। उसके बाद ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ लिखा हुआ आ रहा है उसको बोलते हैं टैब। उसके बाद ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। इसके बाद ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको बोलते हैं ग्रुप। अब सपोज मर्ज एंड सेंटर है यहाँ पे। अब कोई मुझसे पूछे कि मर्ज एंड सेंटर एक्सेल वर्कबुक में कहाँ रहता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बार बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा अभी कर्सर यहाँ पर है, अभी मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा, इस सेल में लाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, F4 हो गया। यहाँ पर लाऊंगा, ये देखिए अगेन चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी सेल में मेरा कर्सर रहेगा, मैं करंट पोजीशन जिस भी सेल में रहेगा मेरा, वहां का वो एड्रेस दिखाएगा। अब ये G और 4 है क्या, देख लीजिए। A B C ये जो लिखा हुआ आ रहा है वर्टिकल लाइन, ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रो। तो कभी भी कोई किसी भी सेल का जो एड्रेस रहता है वो कॉम्बिनेशन रहता है कॉलम और रो का। सबसे पहले जो दिखता है जी, जी है कॉलम नेम एंड 4 है रो नेम। मींस जी कॉलम में, 4th रो में मैं अभी हूँ, मेरा कर्सर अभी है, मेरा जो करंट पोजीशन है ये G4 है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं, सपोज कि मैंने इस सेल में 5 प्लस
2 लिखा है, दैट इज 7। मुझे तो ये 7 दिख रहा है। जैसे मैं इस सेल में वापस क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर कैसे ये 7 आया है, वो फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर किसी सेल में मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसको कॉपी और पेस्ट स्पेशल नहीं किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर वो फॉर्मूला दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, ये जो fx लिखा हुआ आपको दिख रहा है, उस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जितने भी फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए ये जो कितना ए से लेके स्टार्ट रहता है, ये कॉलम नेम कहाँ तक रहता है देख लीजिए, एक्स एफ डी तक। ठीक है, अगर हम टोटल काउंट पता, अगर हम देखना चाहें कि इसमें कितना कॉलम है और कितना रो है, एक सीट में कितना कॉलम और कितना रो रहता है, देख लीजिए, ये इतना रो और इतना, मतलब 16,384 कॉलम, और जो रो है वो है 1,04,800, सॉरी 10,48,576 रो रहता है एक सीट में। 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि ये कॉलम होता है वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रो होता है। एक सेल का जो एड्रेस रहता है, पहले कॉलम रहता है एंड देन रो रहता है। अब आते हैं ये सीट पे। जैसे एक वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक आप एक नॉर्मल बुक समझ सकते हैं, ठीक है, और जैसे पेजेस होते हैं एक बुक के अंदर, ठीक उसी तरीके से एक्सेल वर्कबुक के अंदर ये सीट नंबर होता है। जितने भी सीट्स हम चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस। हम अपने सुविधा के हिसाब से ये वर्कशीट जो है एक वर्कबुक के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब सपोज अगर हम इस सीट में क्या क्या कर सकते हैं वो अगर देखना चाहे, तो इसमें किसी पर्टिकुलर सीट वन, जैसे सीट वन में हम जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंसर्ट का ऑप्शन यूज करना चाहे तो इंसर्ट जैसे करेंगे, सीट जो भी सीट को हमने सिलेक्ट किया उसके लेफ्ट साइड में एक नया सीट जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब अगर डिलीट करना चाहे तो जिस भी सीट पे हम क्लिक करेंगे, सपोज सीट 6 को हमने क्लिक किया है एंड देन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट करेंगे तो ये सीट डिलीट हो जाएगा। अब अगेन सीट 1 में क्लिक राइट क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया। अब रीनेम, अगर हम इसका नाम लिखना चाहें सीट 1 का, सपोज सैंपल, देख लीजिए, तो हम नाम रीनेम कर सकते हैं, सीट का नेम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अब ये मूव और कॉपी में क्या कर सकते हैं, हम कॉपी मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि सैंपल जो फाइल है उसका एक कॉपी तैयार हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मूव और कॉपी में जाके यहाँ देखिए क्रिएट अ कॉपी में करूंगा। जैसे क्रिएट अ कॉपी में क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, देखिए एक सैंपल और एक सैंपल 2, मतलब सैंपल जो जो सैंपल में रहेगा, देखिए सैंपल में यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, देखिए सैंपल 2 में भी यहाँ पर 7 लिखा हुआ आ रहा है। तो हम सीट का एक कॉपी तैयार कर सकते हैं। अब अगर अगेन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड नहीं, ये कोडर जो रहते हैं उनके लिए होता है, ये कोड जनरेट करना। अगर किसी एक्सेल में कोड क्रिएशन हुआ है, कोई प्रोग्रामिंग हुआ है, तो वो यहाँ पर दिखता है। प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे, अगर हम चाहेंगे कि इस सीट को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई दूसरे अगर यूज करे इस एक्सेल वर्कबुक को, तो इस सैंपल वाले वर्कशीट में कोई चेंजेस नहीं कर सके, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे। प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद सॉरी, यहाँ पर सेल को लॉक कर दिया हमने एंड 234 करके हमने पासवर्ड डाल दिया। अगेन 234 पासवर्ड हमने डाल दिया। अब क्या हो गया, ये लॉक हो गया है। आप देख तो सकते हैं, ओपन तो कर सकते हैं, बट जैसे ही मैं चाहूँ यहाँ पर कुछ टाइप करना, कर से यहाँ पर मैं चाहूँ कुछ लिखना, देखिए वो लिखने के लिए अलाउ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है। और वापस इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे एंड अनप्रोटेक्ट सीट करेंगे, यहाँ पर जो पासवर्ड है उसको एंट्री करेंगे
और वापस से ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लिखना चाहें, देखिए लिख सकते हैं। ठीक है। टैब कलर, अगर इसका कलर हम सीट का कलर देना चाहे, सपोज येलो कलर में देना चाहता हूँ, मैंने येलो कलर इसको दे दिया, देखिए सैंपल को येलो कलर दे दिया, तो इसका कलर कर सकते हैं। अगर हाइड करना चाहूँ, सैंपल को हाइड करना चाहूँ, सैंपल सीट को, तो हाइड क्लिक करूंगा, देखिए सैंपल हट गया इस वर्कबुक से। अगेन मैं सीट 2 पे क्लिक करके अनहाइड करूंगा तो वापस से जो है वो सैंपल आ जाएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एक एक्सेल वर्कबुक कैसा दिखता है, उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, बेसिक एक नॉर्मल डेटा एंट्री एक्सेल में करने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं हमने उसको देख लिया हुआ है। अब नॉर्मल एक डेटा एंट्री कर लेंगे, उसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम एक्सेल में काम करना सीखेंगे, ठीक है, और अलग अलग फंक्शन को समझेंगे। तो अभी हम समझ चुके हैं कि एक्सेल क्या होता है, ठीक है, कितने सारे फंक्शंस हैं आगे हम सीखेंगे डेप्थ में। बट अभी एक नॉर्मल डेटा एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ मार्क्स है, तो उनका परसेंटेज हम यहाँ पर निकाल के एक फाइल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है। कैलकुलेशंस और भी जितने भी फंक्शंस हैं, वी लुकअप, पाइवट टेबल, चार्ट्स, उसके बाद लॉजिकल फंक्शंस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं, इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं एक्सेल में, जो आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। बट फिलहाल हम यहाँ पर एक नॉर्मल डेटा एंट्री कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि नेम लिख लेते हैं, उसके बाद मार्क्स, उसके बाद टोटल मार्क्स। ठीक है। नेम में राम, श्याम, शिव, मोहन, गणेश। ठीक है। मार्क्स आ गया, इसका 200, इसका 300, 400, 240 एंड 370। टोटल मार्क्स 500 है। ठीक है। कॉपी अगर करना हो तो कैसे करेंगे, 500 ही सारा जगह चाहिए तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे एंड देन शिफ्ट प्रेस करेंगे। जो यहाँ पर लेफ्ट राइट अप डाउन जाने का एरो रहता है कीबोर्ड में, तो डाउन एरो क्लिक करेंगे, डाउन एरो पे प्रेस करके यहाँ तक लाएंगे एंड देन कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है। डोंट वरी, आने वाले वीडियोस में हम एक एक चीज, एक एक फंक्शन अच्छे से समझेंगे। बस यहाँ पर एक बेसिक डेटा एंट्री मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे एक्सेल में हम लोग कर सकते हैं। तो नेम, मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गया। अभी परसेंटेज निकालना है। देखिए एक्सेल का यही खासियत है कि एक्सेल में डेटा स्टोर तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं डेटा के साथ। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, देखिए कोई भी एक्सेल में अगर कैलकुलेशन करना होता है किसी सेल में, सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देते हैं, बराबर का साइन देते हैं। ठीक है। अब टोटल मार्क्स जो है, सॉरी जितना मार्क्स आया है वो है ये, तो उसमें क्लिक करेंगे। डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स है ये, तो उसमें क्लिक करेंगे। ठीक है। हम एक रो के लिए कैलकुलेशन करेंगे एंड देन यहाँ पर कर्सर ले आने के बाद जहाँ प्लस का साइन आ जाएगा वहां पर डबल क्लिक करेंगे, तो सारे सेल्स का कैलकुलेशन हो जाएगा जैसा हमने पहले सेल में कैलकुलेशन किया है उसके बेसिस पे एक्सेल जो है बाय डिफॉल्ट समझ लेगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो जनरल में है, हमारे को तो परसेंटेज में निकालना है, तो ये यहाँ देखिए नंबर फॉर्मेटिंग है। यहाँ से ये जो जनरल है, यहाँ से हम देखेंगे कि परसेंटेज में हम हमारे को चाहिए, तो परसेंटेज में क्लिक करेंगे, देखिए हमारे को परसेंटेज में आ गया। अब ऐसे डेटा ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेंगे, डेप्थ में फॉर्मेटिंग आगे समझेंगे। सबसे पहले हमारे को बॉर्डर कर लेना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर, देखिए ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे, सारे बॉर्डर्स आ गए। बीच में डेटा चाहिए, मिडिल में कर लिया हमने। ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल लिखा हुआ कंप्लीट आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे रैप टेक्स्ट, तो सारा लिखा हुआ हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा और कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हेडिंग को मुझे थोड़ा सा अलग दिखाना है, मैं यहाँ से कलर कर दूंगा इसको, और यहाँ पर बी जो दिख रहा है यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, प्रेस करने, ये करने के बाद, क्लिक करने के बाद। तो ये जो है ये बेसिक एक डेटा एंट्री हो गया। तो दोस्तों ये था एक्सेल का बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेंगे।
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। ये जो कोर्स है ये कंटिन्यू चलेगा। इन केस अगर किसी को कोई पर्टिकुलर एक्सेल में कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में जानना हो तो उसके लिए भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी ये जो एक्सेल का कोर्स जो है ये कंटिन्यू चलते रहेगा स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।